छोटे टिकट साइज के स्टॉक्स भी इस हफ्ते बढ़िया प्रदर्शन दिखा सकते हैं। इस बोर्ड मीट से पहले एक रैली यहाँ पर देखने को मिल सकती है। ERF एक और ऐसी कंपनी है जो टाटा समूह की कंपनी है, इस पर भी रखिएगा नजर। इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक पूरा वर्टिकल होने वाला है। टाटा मोटर्स और DVR दोनों में ही खरीदारी की सलाह है। रिटेल सेल्स के आंकड़े हैं यूएस के बहुत इंटरेस्टिंग है। 29% की उछाल उसमें यूएस सेल्स में देखने को मिली है और जगुआर की भी सेल्स में 59% की उछाल देखने को मिली है। तो ये बहुत एनकरेजिंग नंबर है। एक्सप्रो इंडिया, TRF, एक्सेल क्रॉप केयर, सिम्फनी, ये थे वो स्टॉक जिन्होंने हेमंत की टीम में सबसे ज़्यादा शानदार बल्लेबाजी की है। अब नीरज की टीम पे भी देख सकते हैं कि बल्लेबाजों का ही दबदबा है। यहाँ तो कई कैश मार्केट वाले स्टॉक्स में 20-20% तक की तेजी हुई। कई FNO शेयर देखिए 10-10% तक का भागे हैं। बस स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज़ पर। आज भी हम दोनों मिलकर आपको बेहतरीन आइडियाज़ देने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले देख लीजिए पिच रिपोर्ट किस तरह से निकल कर आई। अमेरिका के बाजारों में थोड़ा सा ढीला कारोबार हुआ। नीरज, क्या वजह रही इसके पीछे? देखिए, ढीला कारोबार इसलिए था कि जो ट्रेड की चिंताएं हैं वो सब चल रही हैं। जनरल इलेक्ट्रिक ने अपना आगे का थोड़ा आउटलुक कम रखा है, तो उसकी वजह से एक मूवमेंट वहाँ था। अब जापान के साथ भी अमेरिका चाहता है कि जो ट्रेड डील्स उनकी आगे हों सब में करेंसी क्लॉज ज़रूर जोड़ा जाए, जिससे करेंसी डिवैल्यू करके ये लोग ट्रेड अपने फेवर में न कर सकें। तो इस तरीके की बातें चल रही थी मोटे तौर पे। तो वहाँ पे मार्केट हल्का फुल्का नेगेटिव साइड में ट्रेड करता है, लेकिन उसका भारत पे बहुत असर इसलिए नहीं है क्योंकि जो भारत के साथ ट्रेड वाली बात हुई थी उसको बहुत बड़ा दिक्कत या बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं मानी जा रही है। बहुत मामूली असर होगा। ये बात अमेरिका की भी रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है कि इंडिया के साथ जो ट्रेड वाला इश्यू बहुत बड़ा नहीं है। तो इसलिए आज जो ग्लोबल क्यूज़ हैं वो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म और दूसरे देशों के साथ ज़्यादा है, तो वहाँ से कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं है। फोकस तो घरेलू फ्रंट पे ही रहेगा और जो शानदार रैली बढ़ी है ये आगे और चलने की संभावना दिख रही है। बिल्कुल, तो फोकस घरेलू मार्केट पर, और घरेलू मार्केट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो इवेंट है वो है इलेक्शंस, जो अप्रैल मई में होने वाले हैं। देखिए शुरू हो चुका है और अप्रैल मई दूर नहीं है। एक्सपेक्टेशंस ये हो रही हैं कि ये शायद इलेक्शन से पहले की एक रैली है और ये कंटिन्यू रहे। और देखिए आज 11,000 के ऊपर भारतीय बाजार वापस से खुलने जा रहे हैं और इसके ऊपर अगर समाप्त होते हैं तो फिर और ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो फोकस आपको कल की तरह आज भी मिड कैप्स के ऊपर करना चाहिए। आज कई शेयर हैं जो अपर सर्किट लगाने का दमखम रखते हैं। कल भी आप देखिए TRF जैसे स्टॉक्स, एक्सेल क्रॉप केयर जैसे शेयर जो हमने आपको सुझाए, वहाँ पर 15% तक की 20% तक की तेज़ी देखने को मिली। तो आज शुरुआत भी ऐसे स्टॉक से करेंगे जहाँ पर एक अपर सर्किट लग सकता है नीरज, और वो है द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी। और ये स्टॉक भी देखिए आज भागने के लिए बिल्कुल तैयार है। हो सकता है 20% की तेज़ी यहाँ पर आज बन जाए और इसी उम्मीद में आज हमने इसको ओपनर का दर्जा दिया है। पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हैं ओपनर्स किस तरह से कमाल दिखा रहे हैं। और देखिए ये स्टॉक दरअसल अब तक चला नहीं है। देखिए अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स अगर किसी वजह से नीचे मिल रहे हो तो बाजार उसको सबसे पहले खरीदेगा। न्यू इंडिया एश्योरेंस आप सब जानते हैं इंश्योरेंस कंपनी है, बढ़िया प्रदर्शन दिखा रही है, लेकिन शेयर इसका नहीं चल रहा था। आप देखिए जब से लिस्ट हुआ करीब 380-82 रुपये इसका हाई है और वहाँ से ये शेयर फिसल कर 165 रुपये के आसपास पहुँच गया और इस समय ये जो शेयर है वो 185 के आसपास कारोबार कर रहा है। हमें लगता है कि इसमें भी काफ़ी वैल्यू है, बढ़िया तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और आप देखिए ये सरकार इसकी प्रमोटर है, करीब 85% हिस्सेदारी तो सरकार के पास है। इंश्योरेंस कंपनियां यानी LIC, GIC 11% हिस्सेदारी ओन करती है, यानी 97% शेयर जो है वो या तो सरकार के पास हैं या फिर इंश्योरेंस कंपनियों के पास हैं। SBI जैसे बैंक्स के पास भी 1.25% के आसपास की हिस्सेदारी इसमें है। तो इस तरह के फ्री फ्लोट जिसमें कम होंगे स्टॉक्स, वहाँ पर एक ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल सकती है। और आज जो स्टॉक 2020 की मेरी थीम है वो है PSU स्टॉक्स। तो PSU सेक्टर आज सेक्टर ऑफ द डे होगा और उसमें न्यू इंडिया एश्योरेंस जैसे स्टॉक्स आज भागेंगे, अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे। 220 के टारगेट्स के लिए इसे अप्रोच करें और हमें लगता है ये वापस अब 300 रुपये के ऊपर निकलने के लिए तैयार है। जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही एग्रेसिव है और यहाँ पर हमें लगता है कि ये स्टॉक अंडर वैल्यूड है। बार्मर लॉरी के ऊपर भी रखिएगा नज़र, ये है मेरा दूसरा स्टॉक, इसको भी हमने ओपनर का दर्जा दिया है। यहाँ पर भी एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। यहाँ पर भी देखिए सरकार के पास ज़्यादा बड़ी हिस्सेदारी है, इंश्योरेंस कंपनियाँ 7.5-8% के आसपास हिस्सेदारी ओन करती हैं। इस तरह के जो कम फ्री फ्लोट वाले स्टॉक्स हैं आज उसमें ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिलने वाली है। तो इसके ऊपर फोकस करिए। 220 रुपये तक के टारगेट्स के साथ यहाँ पर आप इसे अप्रोच कर सकते हैं।
शुरुआत मेटल कंपनियों से करेंगे और नैल्को और हिंदुस्तान कॉपर में नज़र रखिएगा। कॉपर की कीमतों में और एल्युमिनियम कीमतों में अब स्टेबलाइजेशन के बाद हल्की सी तेज़ी बनती हुई दिख रही है, तो हमें लगता है कि इन स्टॉक्स पर नज़र रखिए, क्योंकि ये काफ़ी पहले से दबाव में थे और उसकी एक बड़ी वजह थी, आप हिंदुस्तान कॉपर केस में लिखिए, लगातार 3 बार प्राइस कट इन्होंने किया, उसके बाद एकदम से 7% की प्राइस हाइक इन्होंने की है। तो चूँकि मेटल का जो पूरा सेगमेंट था वो ग्लोबल मार्केट से ड्राइव होता है और उसमें अब स्टेबिलिटी के साथ थोड़ी थोड़ी रिवाइवल दिख रही है। और चाइना में जिस तरीके से बदलाव किए हैं, वहाँ के सरकार ने वैट कम कर दिया है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो वहाँ पे तेज़ बनी है और वहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट एक बैठक चल रही है जिसमें इन्हीं सब मुद्दों पर विचार किया जा रहा है। तो मेटल स्टॉक्स पे आपकी नज़र खास तौर पे रहनी चाहिए और उन स्टॉक्स पे जो पहले से कम चले हैं, जहाँ पे पिटाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, इसलिए हमने हिंदुस्तान कॉपर और नैल्को को शामिल किया है कि यहाँ पे आप तेज़ी कर चलते हैं। एक एल्युमिनियम का स्टॉक है, एक कॉपर का है। नैल्को के लिए टारगेट 61 रुपये का होगा और हिंदुस्तान कॉपर के लिए टारगेट 54 रुपये का होगा। तो आपकी टीम में भी सरकारी कंपनियां हैं? अच्छा, हाँ, कई सारी हैं। अच्छा, आगे भी कई सारी हैं। मेरे टीम में भी। तो सरकारी कंपनियों के ऊपर फोकस रखिएगा आज के सत्र में। जिस तरह से हमने शुरुआत करी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी के साथ, उसके बाद बार्मर लॉरी को आज हमने उतारा, उसके बाद मॉयल पर रखिएगा नज़र। देखिए, मॉयल भी ए ग्रुप का शेयर है और आप सब जानते हैं सरकारी कंपनी है, 65% हिस्सेदारी प्रमोटर्स के पास है, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो ओन करते हैं। और माइनिंग सेक्टर के लिए जिस तरह से बड़े रिफॉर्म्स पर काम हुआ है, देखिए पिछले हफ्ते सब लोग चिंता में थे, बॉर्डर पर जिस तरह से अनिश्चितता बनी हुई थी, इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो तनाव बना हुआ था, उस बीच आपने देखा कैबिनेट ने एक नेशनल माइनिंग पॉलिसी को हरी झंडी दे दी और ये नेशनल माइनिंग पॉलिसी बहुत काम की है, क्योंकि फोकस उस समय बाजार का बालाकोट और पुलवामा पर था, इसीलिए हमें लगता है कि इस खबर को ज़्यादा तवज्जो मिली नहीं, लेकिन खबर बहुत काम की है। लगता यह है कि जिस तरह से ये माइनिंग पॉलिसी तैयार हुई है, इससे प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों ही कंपनियों को बड़ा फ़ायदा होने वाला है। कई एरियाज़ जो पब्लिक सेक्टर कंपनियों के पास थे, जिसको वो इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, उसकी ऑक्शनिंग अब होगी। तो लगता यही है कि मार्केट जो अब सोच रहा है, देखिए कि मोदी जी को सेकंड टर्म मिलेगा और इसी होप में ये एक रैली जो शुरू हुई है, इसमें अब PSU सेक्टर के स्टॉक्स सबसे बढ़िया प्रदर्शन दिखाएंगे और रिफॉर्म्स के ऊपर तो सरकार का फोकस रहा ही है। तो जाते जाते भी अगर आप देखें तो अंत में, इस साल के अंत में, टर्म कंप्लीट होने से पहले इस तरह के रिफॉर्म्स जो सरकार ने किए हैं उसके ऊपर अब फोकस वापस से आएगा। तो माइनिंग पॉलिसी जो है वो बहुत ही उम्दा पॉलिसी बनी है और उसके चलते मॉयल जैसे स्टॉक्स पर नज़र रखिए, GMDC जैसे स्टॉक्स पर रखिए नज़र। GMDC अगला खिलाड़ी है, लाते हैं उसको सामने आपके स्क्रीन पे। वहाँ पर भी देखिए प्रमोटर्स की हिस्सेदारी करीब करीब 75% के आसपास की है। 7.5% म्यूचुअल फंड्स ओन करते हैं, जैसे कि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन स्मॉल कैप फंड के पास 3% है, ICICI प्रू म्यूचुअल फंड के पास 2.5% है, LIC के पास 1% से ज़्यादा की हिस्सेदारी है। तो इस तरह के स्टॉक्स जो हैं वो आज आउट परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो गुजरात से जुड़ी हुई कंपनी GMDC अगला खिलाड़ी होगा। तो 4 स्टॉक्स और चारों के चारों सरकारी कंपनी। अगला स्टॉक मेरा भी एक सरकारी कंपनी है, MTNL को हमने लिया है और हमने इसलिए लिया है क्योंकि सरकार ने, जो आपको याद होगा पिछली कैबिनेट में कहा था कि CPSE की एसेट सेल को अप्रूवल है और उसके तहत अब काम शुरू हो गया है। इससे पहले एक और डेवलपमेंट हुआ था, जब टेलीकॉम कमीशन की बैठक थी तो उसमें इसके रिवाइवल पे काफ़ी चर्चा हुई। ये लगभग तय हो गया है कि इसके एसेट्स को मोनेटाइज किया जाएगा, क्योंकि उसके अलावा कोई रास्ता दिख नहीं रहा है इसको रिवाइव करने के लिए। तो मुझे ध्यान है 11 रुपये के आसपास स्टॉक था ये 10-12 दिन पहले, अब ये 14 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। तो अच्छी खासी रैली इसमें बनी है और इसी होप में बन रही, क्योंकि एसेट सेल इनके होंगे, कैबिनेट अप्रूवल ऑलरेडी आ चुका है। और जैसा कि हेमंत आप कर रहे हैं, सरकार चुनाव और इन सब को देखें तो सरकार का कामकाज करने का तरीका ये है कि वो मान के चल रहे हैं कि वो रीइलेक्ट होकर आ रहे हैं। सही बात है, एकदम वो जो कैलेंडर दे रहे हैं, जो टाइमलाइन दे रहे हैं, ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन में जिस तरीके से अब बिकवाली की बात हो रही है, शेयर वो पूरा फॉलो ऐसे ही हो रहा है कि इलेक्शन तो मतलब एक फॉर्मेलिटी है, तो सरकार उस तरीके से बिहेव कर रही है। तो उसकी वजह से तमाम सरकारी कंपनियां जिनमें कहीं ना कहीं कोई सरकारी एक्शन होना है, वो स्टॉक्स रडार पे हैं। इसीलिए हमने MTNL को लिया है, 15.5 का लक्ष्य रखिए और गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स को लिया है। कल एक और फैसला सरकार ने किया है कि जो एग्री एक्सपोर्ट्स कंपनियां करेंगी उनको ट्रांसपोर्ट का खर्चा सब्सिडी के तौर पे सरकार भरेगी। केवल शर्त यह कि FOB नहीं होना चाहिए। FOB मतलब फ्री ऑन बोर्ड, जिसका यानी जिस ट्रांसपोर्ट का खर्चा बायर पे करता है। तो जनरली बायर पे कर रहा तो आपको मिलना भी नहीं चाहिए, लेकिन बाकी सब का जो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस हैं वो सरकार बियर करेगी। इसलिए गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स को हमने लिया 245 के लक्ष्य के साथ खरीदारी कर सकते हैं। तो सरकारी कंपनियां साफ तौर पर फोकस में रहेंगी और इसीलिए
ओल्ड फेवरेट ITI को भी हमने टीम में शामिल किया। आप MTNL पर बुलिश हैं तो ITI को भी आपको नहीं भूलना चाहिए। और ये स्टॉक पे भी देखिए हम 20 रुपये के लेवल से लगातार स्टॉक 2020 पर बुलिश थे। जब सब कहते थे कि ये सिक कंपनी है, कैसे चलेगी, और आपने देखा उसके बाद अब ये इसने हाल ही में नए 52 हफ्तों के उच्चतम स्तरों को छूने के बाद एक कंसोलिडेशन भी दिखाया है। तो कंसोलिडेशन पूरा होने के बाद ये फिर से चलेगा, इस पर भी आपकी साफ तौर पर नज़र होनी चाहिए। ये स्टॉक भी आज के सत्र में अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। आज दरअसल 10 में से 9 शेयर सरकारी हैं, तो और भी स्टॉक्स हैं जो सरकारी सेक्टर से हैं और हमें लगता है कि ये सेक्टर जो है वो सेक्टर ऑफ द डे होने जा रहा है। तो अब बारी है आज के मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक की। हेमंत, एक और स्टॉक मेरा बाकी, उसके बाद डिपेंड मिलेंगे, और वो है एडलवाइज। और एडलवाइज को हमने इसलिए चुना है क्योंकि एडलवाइज में एक पेंशन फंड ने करीब 1800 करोड़ रुपए लगाए हैं। इससे पहले भी एक और इन्वेस्टमेंट आया था और लगातार इसमें कैपिटल इन्फ्यूज़न जो हो रहा है उससे इसको काफ़ी फ़ायदा होगा। और तमाम बैंक की मैंने रिपोर्ट देखी थी, सिटी बैंक की रिपोर्ट मुझे याद आ रही, 220 तक के टारगेट वो दिए जा रहे हैं। लेकिन बहरहाल आज के लिए खरीदारी एडलवाइस में आप करके चल सकते हैं, 165 रुपये का लक्ष्य होगा। और अब बारी है डिपेंडेबल शेयर की। डिपेंडेबल होगा ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और आप याद करिए इस स्टॉक पर हम काफ़ी समय से बुलिश हैं और हम आपसे कहते थे कि इस पर सरकार का फोकस लगातार बना हुआ है। सरकार इसको बेचना चाहती थी और उसके बाद 4 जो पोर्ट्स हैं वो मिलकर इनको खरीदने के लिए MOU हो गया था। लेकिन देखिए जब MOU हो गया था उसके बाद भाव सामने नहीं आया था किस भाव पर दरअसल ये डील होने वाली है। क्यों? क्योंकि ओपन ऑफर का मामला अटका हुआ था। 4 पोर्ट्स ये चाहते थे कि ओपन ऑफर उनको ना लाना पड़े। और आप याद करिए पहले एक बार HPCL और ONGC का जब मर्जर हुआ था तब भी ओपन ऑफर को सेबी ने दरअसल छूट दी थी नहीं लाने के लिए। तो जाहिर सी बात है जैसे ही पिछले हफ्ते ये छूट मिली कि ओपन ऑफर नहीं लाना पड़ेगा, उसके बाद भाव तय हुआ। तो शुक्रवार को जो क्लोज हुआ था भाव, जब यानी 3-4 दिन पहले जब शुक्रवार लास्ट फ्राइडे जब क्लोज हुआ था, उससे 42% प्रीमियम पर ये डील होने जा रही है। तो ध्यान रखिए इस स्टॉक में आज हो सकता है एक अपर सर्किट लगे, उसके बाद और भी तेजी बने, क्योंकि ये जो भाव है जिस पर डील हो रही है 510 रुपये के आसपास, हमें लगता है कि वहाँ तक ये स्टॉक अब जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये शेयर में याद करिए दिवाली के आसपास जब हमने आपको सुझाया था 370 के आसपास, तब भी हम आपसे ये कह रहे थे कि डील जो है ये प्रीमियम पर होगी। मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन हमने आपसे ये बात कही थी और अब आप देखिए बिल्कुल वैसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। तो 42% प्रीमियम पर ये डील होगी, 510 रुपये के आसपास ये डील होगी और ये स्टॉक भी देखिए अंडर वैल्यूड है। और ड्रेजिंग में जब 20% की तेजी होगी तब आप देखेंगे कि बाकी की PSU स्टॉक्स में भी एक ज़बरदस्त रैली देखने को मिलेगी। और इसीलिए आज हम आपसे कह रहे थे PSU स्टॉक्स के ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक अच्छी खासी रैली आज के सत्र में देखने को मिल सकती है। 421 का टारगेट आपका डिपेंडेबल है। ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ मेरा डिपेंडेबल है और इसमें खबरियाँ निकल के आ रही। कंपनी एक फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसका नाम है सोप्टास, उसको 165 करोड़ रुपए में खरीदने वाली है। और ये प्रीमियम फैब्रिक कंपनी है जो कोल्हापुर महाराष्ट्र में है और इसकी सालाना क्षमता 1 करोड़ मीटर फैब्रिक बनाने की है। इंटरेस्टिंग ये है कि दरअसल ये ग्रासिम एक्चुअली है तो होल्डिंग कंपनी टाइप की, लेकिन इसके अपने बिजनेसेस भी हैं। तो जो सेकंड कैटेगरी ऑफ होल्डिंग कंपनी होती है जिनके अपने बिजनेस भी हैं प्लस जो होल्डिंग कंपनी है। तो आपको याद होगा कुछ दिन पहले इन्होंने एक एल्कलाइन की कंपनी खरीद ली थी। तो ये जो है जिस बिजनेस में है और जिस होल्डिंग कंपनी की जो बिजनेसेस हैं उसी सेगमेंट में ये करते हैं तो इनको डबल उससे आमदनी होती है। तो ग्रासिम की ये जो बाइंग है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और अभी थोड़ी देर पहले एक और हमने आपको बताया था कि टेक्सटाइल को लेकर के भी सरकार ने काफ़ी कोशिशें की, उसका भी फ़ायदा इसको मिलेगा। ग्रासिम में खरीदारी करके चल सकते हैं। आज 825-830 का यहाँ पे लक्ष्य होना चाहिए। ऑलराइट, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे लेकिन कहीं मत जाइए, बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ, क्योंकि कुछ 20% के सर्किट वाले कैंडिडेट्स तो हमने आपको बताए हैं, लेकिन कुछ और स्टॉक्स हैं जहां पर फायरवर्क्स आज के सत्र में शर्तिया देखने को मिलने वाले हैं। तो कौन से वो स्टॉक्स हैं बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। फ्री हिट जानेंगे, पिंच हिटर जानेंगे और उसके बाद पावर प्लेस भी आपको बताएंगे। आपके भी पावर प्लेस में और इन सब में सरकारी कंपनियां क्या? देखिए अभी आगे फ्री हिट और पिंच हिटर सरकारी कंपनी। चलिए, तो ये एक टीजर था। सरकारी सेक्टर आज जब भागेगा, एक छोटा सा ब्रेक लेकर अभी हाजिर होते हैं। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और अब बारी है फ्री हिट और पिंच हिटर्स की और दोनों ही सरकारी कंपनियां हैं STC और MMTC। सरकारी कंपनियों में ज़बरदस्त तेजी का जो माहौल बन रहा है, ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन की आपने खबर देखी,
उसका फ़ायदा पूरे सेक्टर को होगा, क्योंकि कहीं ना कुछ खबर है। और एक खबर जो हमने आपको और बताई है कि एग्री एक्सपोर्ट्स को सरकार सब्सिडाइज करेगी, कि जो भी उनका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होता है वो गवर्नमेंट बेयर करेगी। और ये दोनों ही कंपनियां एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस में है, उसका इनको ज़बरदस्त फ़ायदा है, प्रोवाइडेड कि वो एफओबी सिस्टम में न हो। तो हमें लगता है दोनों स्टॉक पर नज़र रखिए, क्योंकि एक चर्चा ये भी चल रही थी कि इन दोनों का मर्जर कर दिया जाए। और जैसा कि आप देख रहे हैं सरकार उस तरह से काम कर रही है कि जैसे उसको लगता है कि वो इलेक्शन एक फॉर्मेलिटी है। तो ये ध्यान रखिएगा कि इस टाइमलाइन कैलेंडर में एमएमटीसी और एसटीसी के लिए भी बड़ी खबर निकल के आ सकती है। तो आज खबरों से लवरेज हैं दोनों स्टॉक्स और यहाँ पे अच्छी तेज़ी बनेगी। एमएमटीसी में 35 रुपये का टारगेट लेके चलिए और एसटीसी में 145 का। ऑलराइट, और नजर रखिएगा आज केशोराम पर। और आप याद करिए पिछली बार जब हमने केशोराम को 60 रुपये पर सजेस्ट किया था तब 90 रुपये तक की एक बड़ी चाल स्टॉक में देखने को मिली थी, और इसी तरह की तेजी अब इस स्टॉक में वापस से बनने के लिए तैयार हो गई है। देखिए कल खबरें ये आई बाजार बंद होने के बाद कि सीमेंट की कीमतें जो हैं वो 25 रुपये प्रति बैग फरवरी में बढ़ी हैं। और आप याद करिए पिछले कुछ दिनों से लगातार सीमेंट स्टॉक्स में एक ज़बरदस्त रैली देखने को मिल रही थी। इवन कल का सत्र अगर आप देखें, हेडलबर्ग में 8% तक की तेजी, ओरिएंट सीमेंट में 8% तक की तेजी देखने को मिली है। और हमें लगता है कि केशोराम इंडस्ट्रीज, ये बीके बिरला ग्रुप की कंपनी, इसमें सीमेंट का कारोबार भी है और टायर का कारोबार भी है। पिछली बार जब हमने आपको सुझाया था तब हमने आपसे कहा था कि जो कंपनी है वो इसके टायर के कारोबार को अलग करेगी और बिरला टायर में इसको मर्ज करेगी, और वैसा ही हुआ। और अब हमें लगता है कि इसके लिए सेबी की मंजूरी इस हफ्ते या इस महीने आ सकती है, तो वो कामकाज सही तरीके से चलेगा और उसके बाद वहाँ पर एक स्ट्रेटजिक इन्वेस्टर लाने की बातचीत भी है। तो उसमें कुछ बड़े डेवलपमेंट्स आगे चलकर हो सकते हैं। केशोराम में एक अच्छी रैली आज के सत्र में देखने को मिल सकती है। वापस ये अब 90 रुपये की तरफ चलने के लिए बिल्कुल तैयार है। वैसे भी आज सीमेंट स्टॉक्स आपके रडार पर रहने ही होंगे, तो फिर केशोराम पर रखिएगा नज़र, फैक्ट पर भी रखिएगा नज़र। ये भी एक सरकारी कंपनी, और जैसा कि हम आपको लगातार कह रहे हैं कि सरकारी कंपनियां आज सेक्टर ऑफ द डे होंगी, तो पिंच हिटर का दर्जा फैक्ट को दिया है। यहाँ पर भी एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। इलेक्शन से पहले इस तरह के एग्री रिलेटेड स्टॉक्स में एक ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल सकती है। याद करिए कल हमने कई एग्री रिलेटेड स्टॉक्स को अपनी टीम में शामिल किया था, 10-15% की तेज़ी वहाँ पर देखने को मिली थी। तो आज भी उसी तरह का दिन है और एशियाई बाजार भी देखिए मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। तो फैक्ट में 41 रुपये के लेवल्स आराम से हासिल हो सकते हैं। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम आपको बताने वाले हैं हम दोनों की टीम्स के 2 पावर स्टॉक्स।